प्रिय विद्यार्थियों, प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या के क्रम में आज हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि का अर्थ होता है समुद्र, उत्स का अर्थ है स्रोत, कच्छप कछुए को कहते हैं, अभ्युदय अर्थात भौतिक उन्नति। पिछले पद की व्याख्या के संदर्भ में ही इस पद में भी श्रद्धा मनु से मानव सृष्टि के विकास के लिए, मानव सृष्टि की उत्पत्ति के लिए और उसके विकास के लिए अपनी शुभकामना व्यक्त करती हुई कहती है कि चाहे समुद्र के कितने ही स्रोत फूट निकलें अथवा समुद्र कितनी ही धाराओं में बंटकर सर्वत्र जल ही जल व्याप्त कर दे, अर्थात समुद्र बहुत सी धाराओं में बंट जाए और चारों ओर जल की व्याप्ति हो जाए, जल ही जल दिखाई दे, तथा उस असीम जल में चाहे द्वीप बड़े बड़े कछुओं की भांति डूबने उतराने लगें, किंतु ऐसी असाध्य स्थिति में भी वह भावी मानव सृष्टि जो श्रद्धा और मनु के संयोग से उत्पन्न होगी, विकसित होगी, वह सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहे और अपनी भौतिक उन्नति का उपाय करती रहे। अर्थात श्रद्धा मनु से कहती है कि वह मानव सृष्टि जो हम दोनों के संयोग से उत्पन्न होगी और विकसित होगी, उसके मार्ग में, उसके विकास के रास्ते में चाहे कितनी ही बाधाएं, विकट बाधाएं क्यों ना आएं, चाहे समुद्र अलग अलग धाराओं में बंट जाए और चारों ओर जल ही जल व्याप्त हो जाए और बड़े बड़े द्वीप भी कछुओं की तरह उस अथाह जल में, असीम जल में डूबने उतराने लगे, फिर भी ऐसी कठोर परिस्थिति में भी वह मानव सृष्टि जो श्रद्धा और मनु के संयोग से उत्पन्न होगी, विकसित होगी, वह दृढ़ होकर, अचल होकर, स्थिर होकर ऐसी बड़ी बड़ी विकट बाधाओं का भी सामना करे और अपनी भौतिक उन्नति का साधन करती रहे। ऐसी श्रद्धा की शुभ कामना है उस आने वाली मानव सृष्टि के लिए। इस पद में द्वीप कच्छप डूबे उतराए में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। पराजय का बढ़ता व्यापार का अर्थ है निरंतर हार होना, लगातार हार होते रहना। सविलास का अर्थ है सप्रसन्न, प्रसन्नता के साथ में। संचार अर्थात फैलना। इन पंक्तियों में श्रद्धा पिछले ही पद की व्याख्या के संदर्भ में आगे कहती है कि भविष्य में मानव सृष्टि को तो निश्चय ही अनेक पराजयों का भी सामना करना पड़ेगा, पराजय भी होगी उसकी, लेकिन उसके लिए वह निराश न हो,
बल्कि वह संसार की दुर्बलता को बल देने वाला बने। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है कि जो मानव सृष्टि मनु और श्रद्धा के संयोग से उत्पन्न होगी, उस मानव सृष्टि को अनेक पराजयों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका अनुमान करके, इसके विषय में आशंकित होके मनु अभी से निराश न हो, हताश न हो, बल्कि वे उसकी दुर्बलताओं को बल देने वाले बने और संसार को सदैव उल्लसित रखें, प्रसन्न बनाएं, ताकि मानव सृष्टि के विकास में शक्ति का वेग सहित संचरण होता रहे, शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे, सृष्टि का विकास कभी रुके नहीं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। विद्युत कण अर्थात बिजली के कण, विकल, खंडित होकर, व्याकुल होकर, समन्वय अर्थात सभी को मिलाना, सभी को सम्मिलित करना, जोड़ना। इन पंक्तियों में श्रद्धा पिछले पद के क्रम में ही मनु को शक्ति के महत्व को समझाते हुए उसका समन्वय करने पर बल देती है और कहती है, मनु को प्रेरित करती है कि आज शक्ति के ये कण खंडित होकर एक एक टुकड़े के रूप में इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, बिखरे हुए दिख रहे हैं, और उनको इकट्ठा करने की अब कोई युक्ति हमें समझ में नहीं आ रही है। अर्थात श्रद्धा मनु से कहती है कि आज हम देख रहे हैं कि शक्ति के कण इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सम्मिलित नहीं हैं, निरर्थक लग रहे हैं, खंडित हो गए हैं, लेकिन हमारी जो भावी मानव सृष्टि होगी, जिसके उद्गम के, जिसके जन्म के हम आधार बनेंगे, वह निश्चित ही उन सब का समन्वय करेगी, उन सबको एकत्रित करेगी, उन शक्ति कणों को इकट्ठा करेगी और इस प्रकार उन छोटे छोटे टुकड़ों को, खंडित अंश को वह परस्पर जोड़ लेगी। तो यह बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि अंततः एक दिन भावी मानव सृष्टि की ही विजय होगी।